हम गणित के बेसिक टॉपिक घातांक व घात नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। घात को मानक रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे देखिए कोई आधार a है, कोई संख्या a है जिसकी घात होती है x, तो a की घात x इस प्रकार पढ़ा जाता है इसको। तो ये आधार होता है और ये घात होती है। इसी प्रकार घात का एक्सप्रेशन, घात को एक्सप्रेस कैसे करते हैं ना, तो 2 की पावर 5 है, इसका संख्यात्मक मान तो वैसे 32 होता है और इसके एक्सप्रेशन के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको जितनी पावर है उतनी मल्टीप्लाई में आधार को लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। इस प्रकार घात के नियम पढ़ते हैं अपन, है ना। तो घात के नियम पे आने के लिए पहला नियम होता है आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो आधार यहाँ पे ए है, गुणा है और घातें अलग अलग है, तो इस कंडीशन में अपन आधार को मान लेते हैं और घातों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो m प्लस एन हो गई। इसी प्रकार इसको एग्जाम्पल से देख देते हैं, जैसे 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या है, देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो चिन्ह गुणा है। तो आधार समान होने पे अपने नियम में है गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 की पावर होगी 5 प्लस 4 या 2 की पावर 9। इसी प्रकार दूसरे नियम पे चलते हैं, तो दूसरा नियम होता है a की पावर m गुणा b की पावर m। यहाँ देखने पे पता चलता है कि आधार अलग अलग है, घातें कॉमन है, तो इस कंडीशन में करते हैं अपन आधार को गुणा कर लेते हैं आपस में और घात कॉमन रख देते हैं। तीसरे नियम पे चलते हैं, तो तीसरा नियम इस प्रकार होता है कुछ, a की पावर m और a की पावर n। तो ये भाग है, भाग में आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो इस कंडीशन में करते क्या है कि ऊपर वाली घात को लिख देते एज इट इज, नीचे की वाली घात ऊपर आती है तो माइनस में हो जाती है। ये तभी करते हैं जब आधार समान हो भाग के अंदर। तो यहाँ पे यानी बोलने से ये हो जाता है कि आधार समान होने पे भाग में घातें घटती हैं। यहाँ ये कंडीशन है कि m इज ग्रेटर देन n, है ना। देन इसी प्रकार चौथा नियम होता है a की पावर m की पावर n। इसको ऐसे पढ़ते हैं a की पावर m की होल पावर n, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो कोष्टक के अंदर वाली पावर और कोष्टक के बाहर वाली पावर ये आपस में गुणा हो जाती है, तो a की पावर mn हो जाती है ना। इसी प्रकार पांचवा नियम ऐसा इस प्रकार होता है कि a बाई m की होल पावर n, तो ये पावर अंदर आके दोनों से गुणा हो जाएगी, है ना, दोनों संख्या से। इस प्रकार होती है। अब सभी नियमों पर अपन एक एक एग्जाम्पल देख लेते। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, देखने से अपने को पता चल रहा है कि यहाँ घात पावर कॉमन है और आधार अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अपन का नियम होता है उस नियम के अनुसार काम करते हैं ना। तो यहाँ पे आधार को गुणा कर देंगे क्योंकि आधार अलग अलग है और घातें सेम है। तो इस कंडीशन में 7 दूनी 14, 14 की पावर 4 पावर कॉमन रख देंगे, है ना। और इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 की पावर 11 बाई 7 की पावर 14। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि भाग का चिन्ह है और आधार समान है, घातें अलग अलग है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एक्चुअली में ऐसा करते हैं, ऊपर वाली पावर मतलब ये नियम वही है, भाग में आधार समान होने पे घातें घटती हैं। तो 7 की पावर 11 ऊपर एज इट इज, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर ऊपर आएगी तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो ये इस प्रकार 7 की पावर -3 बची है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जाने में घात वापस प्लस हो जाती है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ ये भी सेम कुछ ऐसा ही है, 11 के पावर हाफ अपन 11 की पावर 1/4, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये भाग में आधार समान है तो घातें घटेगी, तो आधार क्या है 11, तो 1/2 ऊपर एज इट इज, नीचे वाली पावर ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगा चिन्ह। और इस प्रकार ये आधे में से आधे का आधा गया तो कितना बच गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे 6 की पावर 2 की होल पावर m 1/2। तो इसको कौन सा नियम है, ये नियम है कि बाहर वाली कोष्टक के बाहर वाली और अंदर वाली घात आपस में गुणा हो जाती हैं। तो इस केस में करेंगे, देखो 6 आधार हो गया, अंदर वाली घात 2 और 1/2 गुणा हो गया आपस में, ये 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा 2 की पावर 1 जो कि 6 होता, 6 बच जाएगा, है ना। 2 से 2 कट जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो देन इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ 2/3 की पावर 3 होल पावर 3, है ना, 2/3 की होल पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इस प्रकार करेंगे, देखो ये घात है ना जो अंदर आ जाएगी, दोनों के लग जाएंगे ऊपर नीचे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, है ना। घात नियम से संक्षेपीकरण, ये मतलब घात का अनुप्रयोग है, एक एप्लीकेशन। तो इसको कैसे करेंगे, कोई भी बड़ी डिजिट हो उसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए काम में आता है ना। तो बड़ी डिजिट हो ना बिना दशमलव वाले के, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको इस प्रकार लिखते हैं कि एक संख्या के
बाद से दशमलव लगाते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव लगा के करते हैं। उसको जितनी संख्या को दशमलव के बाहर निकालेंगे ना, उतने उनको गिन के उस प्रकार 10 की पावर लिखते हैं। तो देखो यहाँ ये है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1,82,00,000 है। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे 1/1.28। और कितनी संख्याओं को बाहर निकाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्याओं को दशमलव के साइड में निकाला तो 10 की पावर 7 सेंटीमीटर।